जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आप लोगों का एग्जाम 13 जून 2025 को यानी कल होने वाला है। पेपर का नाम क्या है? पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2023-24 का। पहले आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें से 65 करने होते थे, और इस बार मुझे लग रहा है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 75 करने होते हैं। ठीक है, तो चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ये आपके विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट सीरीज सी है मेरे पास। ठीक है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र पेपर का नाम भी देख सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि आपसे इसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे और 65 करने थे। इस बार जो आपके निर्देश दिए गए होंगे उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपका को करिकुलर कर देखा और भी सब्जेक्ट देखा जिसमें 100 पूछे गए थे, केवल 75 ही करने थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले बिना देरी के देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी का संबंध निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य से है? डीपी मुखर्जी का जो संबंध है वो मार्क्सवादी से संबंधित है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, तो इस नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर वो क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं इसी नंबर पर। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। आपसे पूछा गया है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्न में से किसका शहरीकरण परिणाम है? जीएस घुरिये के अनुसार जो प्रवास होता है ये शहरीकरण का प्रमुख परिणाम है। ठीक है, माइग्रेशन। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, इस क्लास को देख लीजिएगा। अपने कॉलेज का पेपर, उसके बाद दूसरे कॉलेज का पेपर देखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने रक्त संबंधी विवाहों को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया है? सलिंग एवं विलिंग सहोदरज विवाह में विभाजित किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। राधा कमल मुखर्जी ने कहा था कि जो मूल्य होते हैं इनकी प्रकृति संपूर्णतावादी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्री आर के मुखर्जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवहार का आधार क्या माना है? तो इन्होंने आधार माना है मूल्य को, वैल्यू को आधार मानते हैं ये। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आपसे पूछा गया है, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये बुक का नाम आपको याद रखना है। द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है रामकृष्ण मुखर्जी ने। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ है और वहां से इसे देश के दूसरे भागों में लाया गया। यह कथन है, ये स्टेटमेंट दिया था जीएस घुरिये ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। और 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोगों ने 5 सेमेस्टर एग्जाम दे दिए हैं। 5 सेमेस्टर में आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है 75 सभी को अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए द्विज जातियों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता? द्विज जातियों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता? शूद्र वर्ण इसमें शामिल नहीं होता है द्विज जातियों में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण ये तीनों शामिल होते हैं द्विज जाति में, शूद्र वर्ण शामिल नहीं है। 8वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जीएस घुरिये किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? जीएस घुरिये आपके बम्बई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पूछा गया है कि बुक का नाम दिया गया है। ठीक है, कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? जीएस घुरिये ने इस पुस्तक को लिखा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चले भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है? भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहा जाता है जीएस घुरिये को। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया है जाति एक बंद वर्ग है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। डीएन मजूमदार का ये स्टेटमेंट है कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5 सेमेस्टर तक इसे जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किस कारण हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटिश शासन के वजह से, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल के वजह से। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, समीरपेट गांव किस समाजशास्त्री का अध्ययन क्षेत्र था? समीरपेट गांव एस.सी. दुबे यानी श्यामचरण दुबे का अध्ययन क्षेत्र था समीरपेट गांव, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय युवाओं का अध्ययन किया? भारतीय युवाओं का अध्ययन किया था डीपी मुखर्जी ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ एक बुक का नाम दिया गया है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा है किसने लिखा है? एस.जी. दुबे ने, यहाँ पर एस.सी. ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई होगी। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। श्यामचरण दुबे ने मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक को लिखा है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें किस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने अपनी संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या की है? तो इस पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने अपनी संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या की है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आपसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट किसका है कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक श्रेणियों की लोचपूर्ण व्यवस्था है जिसमें गतिशीलता बनी रहती है। तो ये आपका आंद्रे बेतई का कथन है, इनका ही स्टेटमेंट है, ठीक है। आंद्रे बेतई ने कहा था कि जो सामाजिक स्तरीकरण है सामाजिक श्रेणियों की लोचपूर्ण व्यवस्था होती है जिसमें क्या है, गतिशीलता बनी रहती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पूछा गया है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को पब्लिश कब हुई थी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये जो बुक है पब्लिश कब हुई थी? 1966 में पब्लिक हुई थी। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक को लिखा किसने है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका इस वर्ष प्रकाशित वर्ष पूछा है, तो हो सकता है इस वर्ष जो नेक्स्ट ईयर पूछा था वो प्रकाशित वर्ष पूछा है, इस वर्ष हो सकता है इस पुस्तक का जो लेखक हैं उनका नाम पूछ ले, तो एकदम 100% गारंटी के साथ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति का कौन सा प्रमुख गुण नहीं है? तो प्रमुख गुण इसका नहीं है पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति की प्रमुख गुण नहीं है पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, बाकी ये तीनों है, अच्छे से आप इसे रीड करेंगे, ठीक है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था, पिछले साल की लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कमल मुखर्जी थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रतिपादित की? तो एम एन श्रीनिवास ने की, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, देखें एस.सी. दुबे यानी श्यामचरण दुबे ने अपनी पुस्तक इंडियाज चैलेंजिंग विलेज किस वर्ष में लिखी? ठीक है, तो ये लिखे थे 1958 में। अच्छा, पूछेगा इंडिया चैलेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे, और इन्होंने ये पुस्तक 1958 में लिखी थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 नंबर क्या पूछा गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की? बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की थी पैट्रिक गैडेस ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 25, साधन मूल्य तथा साध्य मूल्य की अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा देखिए, या तो डीपी मुखर्जी ने दी थी या तो आर के मुखर्जी ने। ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन इन्हीं दो में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक में भी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है सोशल इकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? ये बुक किसने लिखा है? सोशल इकोलॉजी, आर के मुखर्जी ने इस बुक को लिखा है, सोशल इकोलॉजी को, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 नंबर, मोहना गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? मोहना गांव का अध्ययन किया गया था डीएन मजूमदार के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने भारतीय संस्कृति की
विविधताएं स्पष्ट की हैं और डाइवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी। डाइवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डीपी मुखर्जी ने डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक को लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जाति श्रेणी आंद्रे बेतेई ने अध्ययन में नहीं दी है। अच्छा, कौन सी जाति श्रेणी है जो आंद्रे बेतेई ने अपने अध्ययन में नहीं दी है। तो इसमें जो क्षत्रिय जाति श्रेणी है, इसमें आंद्रे बेतेई ने अपने अध्ययन में नहीं दी है। डी ऑप्शन आपका राइट है 29 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इस बुक को लिखा किसने है, तो AR देसाई ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किया है। ठीक है, जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने किया है, तो ये किया है आपके इरावती कर्वे ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, देखिए परंपराओं द्वारा भारतीय समाज को समझने पर किस समाजशास्त्री ने बल दिया। तो परंपराओं के द्वारा भारतीय समाज को समझने पर जो जोर दिया गया था वो समाजशास्त्री थे आपके डीपी मुखर्जी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MN श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली जाति की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो आपकी भाषाई स्थिति है ये प्रभावशाली विशेषता नहीं होती है जाति की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए एक होता है इंडियन विलेज, एक होता है इंडियाज विलेज। अच्छा, INDIAS डॉट लिखकर S लिखा हुआ रहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये जो पुस्तक है MN श्रीनिवास का है। ठीक है, और इसमें S नहीं लिखा होता है तो वो बुक किसका है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, MN श्रीनिवास की पुस्तक है इंडियाज विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत आंद्रे बेते के अनुसार नहीं है। शक्ति का स्रोत कौन सा नहीं है बताइए। बिल्कुल, देखें इसमें जो शारीरिक बल है, ठीक है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये आंद्रे बेतेई के अनुसार ये शक्ति का स्रोत बिल्कुल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है समाज में विवाह अपनी ही जाति में करते हैं यह किस प्रकार का मूल्य है। देखें अगर अपनी जाति पूछेगा तो सामान्य मूल्य है, अगर जाति और धर्म एक साथ पूछेगा या फिर केवल धर्म पूछेगा तो वो आपका निश्चित मूल्य होता है। ठीक है, समाज में विवाह अपनी ही जाति में करते हैं यह आपका सामान्य मूल्य होता है, लेकिन जाति प्लस धर्म पूछेगा आपके एग्जाम में या फिर केवल धर्म पूछेगा तो आपका निश्चित मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल जाति आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलें क्लियर हो गया ना। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ मैंने कहा था अच्छे से आपको समझ में आएगा, वहाँ मैं समझाता तो नहीं आता। यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके लेखक का नाम दिया है, सूची सेकंड में आपके पुस्तक का नाम दिया है। तो श्यामचरण दुबे ने कौन सी पुस्तक लिखी है, मैंने आपको बताया कि श्यामचरण, अच्छा MN श्रीनिवास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अभी आपने बताया गुरुजी की इंडियाज विलेज, यहाँ S लिखा होता है इंडिया के आगे, तो वो पुस्तक हो जाती है MN श्रीनिवास की। और जो केवल इंडियन विलेज पुस्तक लिखा रहेगा, ठीक है, वो पुस्तक किसकी होगी, वो होगी SC दुबे की, यानी श्यामचरण दुबे की। ठीक है, S और S हट जाएगा आपका कॉमा लग करके, तो वो आपका SC दुबे का पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी GS घुरिये की पुस्तक है आपकी इंडियन साधु, RK मुखर्जी की पुस्तक है रीजनल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, पहले का दूसरा आपका करेक्ट है इसमें और बी का आपका पहला करेक्ट है, इतने से ही आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले का आपका दूसरा करेक्ट है, दूसरे का आपका पहला करेक्ट है, बाकी और किसी में है ही नहीं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, समकालीन भारत तथा इसकी आधुनिकता पुस्तक किसने लिखी। हिंदी में भी आपको देखना है और इंग्लिश में भी देख लेना है। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये बुक किसने लिखा है, इस बुक को लिखने वाले हैं SC दुबे, यानी श्यामचरण दुबे ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध, ठीक है, कास्ट, यहाँ देखिएगा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर्स एसे। ठीक है,
तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को एम एन श्रीनिवास ने लिखा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से जीएस घुरिये की कृति कौन सी है, कौन सी पुस्तक लिखी है? तो भारतीय साधु, शहर और सभ्यता, संस्कृति और समाज, इंडियन साधु, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इन तीनों पुस्तकों को, ठीक है, जीएस घुरिये ने लिखा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 आपसे पूछा गया है, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो इन्होंने 6 विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई? 6 विशेषता, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व अवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको 4 दिखाई देगा, 4 बार बताएगा, तो यह बात ध्यान रखेंगे, बुक में आपके दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमार जनजाति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया? कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया था? एससी दुबे ने, श्याम चरण दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर पूछा गया है, भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या नहीं दर्शाती है? तो जाति व्यवस्था आपका क्या नहीं दर्शाएगी? जाति व्यवस्था विविधता नहीं दर्शाती है, ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं दर्शाती है, बाकी भेदभाव, पदानुक्रम, पूर्वाग्रह, ये आपका दर्शाती है, विविधता नहीं दर्शाती है। भारत में जाति जो व्यवस्था है ये आपका डाइवर्सिटी नहीं दर्शाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है 44 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पूछा गया था कि राधा कृष्ण मुखर्जी की अध्ययन पद्धति है, तो यह इनका द्वंद्वात्मक पद्धति है। राधा कमल मुखर्जी का अध्ययन का जो पद्धति है वो क्या है? द्वंद्वात्मक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससी दुबे, श्याम चरण दुबे ने कितने प्रकार की परंपराएं यानी ट्रेडिशंस बताई हैं? तो इन्होंने कुल 3 प्रकार के ट्रेडिशंस बताए हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किसने किया? जीएस घुरिये ने, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? पुस्तक को लिखा आईपी देसाई ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, ठीक है, संस्कृतिजेशन यानी संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया संबंधित होती है ये आपका रेफरेंस ग्रुप से संबंधित होती है, ठीक है, संदर्भ समूह से, सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को जीएस घुरिये ने लिखा है, ठीक है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जीएस घुरिये, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जनजातियों के पिछड़े हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था किसने? तो ये कहा था जीएस घुरिये ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक मॉडल के महत्व पर किसने जोर दिया? तो जोर दिया है रामकृष्ण मुखर्जी ने, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस वर्ग ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बुद्धिजीवी वर्ग ने निभाई है, ए ऑप्शन आपका राइट है 53 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की 5 विशेषताएं बताई हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेवेरियन मॉडल के आधार पर स्तरीकरण का अध्ययन किसने किया? तो वेवेरियन मॉडल के आधार पर स्तरीकरण का जो अध्ययन किया है वो आंद्रे बेतेई ने किया है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है आंद्रे बेतेई ने, बी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, पूछा गया कि एम एन श्रीनिवास ने समाज के अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपागम का प्रयोग किया? तो इन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण उपागम को, ठीक है, प्रयोग किया है, सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल का, ठीक है। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में भी याद रखना है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस पुस्तक को लिखा है किसने? ए आर देसाई ने लिखा है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि
AR देसाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संस्कृतिकरण का तात्पर्य है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य होता है जाति संरचना में परिवर्तन, ए ऑप्शन आपका राइट है 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, MN श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन नकल या फिर अनुकरण करता है? तो जो जनजाति होती है और जो निम्न हिंदू जाति है ये दोनों नकल करती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का यानी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, दक्षिण भारत के कुर्गों के बीच धर्म और समाज नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, धर्म और समाज नामक पुस्तक किसने लिखी थी कुर्गों के बीच में? तो ये लिखी थी MN श्रीनिवास ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछले साल कि MN श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण का प्रयोग किया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद परंपरा का क्या अर्थ है? बृहद परंपरा का अर्थ होता है उच्च संस्कृति, बी ऑप्शन आपका राइट है हायर कल्चर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संयुक्त प्रणाली का अध्ययन करने के लिए IP देसाई ने किस अध्ययन की इकाई चुना? तो किसे अध्ययन की इकाई चुना था? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गृहस्थ को चुना था, ठीक है, हाउस होल्ड, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 64 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं और संस्थाएं समाज में अपना महत्व और प्रभाव खो देती हैं कहलाती हैं, यह क्या कहलाती हैं? तो यह आपका कहलाती हैं धर्मनिरपेक्षीकरण, सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक देश या समूह यूरोप की संस्कृति एवं प्रथाओं को अपनाता है? तो यह पश्चिमीकरण कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ एक परिभाषा दिया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, परिभाषित किया है किसने? संयुक्त परिवार व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का पका भोजन करते हैं यानी पका भोजन खाते हैं, जो सामान्य संपत्ति में भागी हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो एक दूसरे से कुछ विशेष नातेदार के रूप में संबंधित है। इरावती कर्वे ने परिभाषित किया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, GS घुरिये का पूरा नाम क्या है? तो GS घुरिये का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये, बी ऑप्शन आपका राइट है, गोपाल नहीं है, ठीक है, गोविंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी ऑप्शन राइट है 68 का। क्लियर हो गया ना। चले पूछा गया है कि कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को आंद्रे बेतेई ने लिखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, SC दुबे, श्यामचरण दुबे ने कितने प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है? तो 4 प्रकार के, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि SC दुबे, श्यामचरण दुबे की इंडियाज चैलेंजिंग विलेज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? यह प्रकाशित हुई थी 1958 में, सी ऑप्शन आपका राइट है 71 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा 100%। प्रभु जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप, और देखें एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आंसर की दे सकूं। भारत की प्रथम महिला मानवशास्त्री और समाजशास्त्री कौन है? इरावती कर्वे हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ भेजेंगे बताइए पेपर? इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है, 7607574584, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। चले भारत में नातेदारी संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में भी देख लेना है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा किसने है? पुस्तक को लिखा है इरावती कर्वे ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पेपर यहाँ पर आपका पेपर का नाम मैंने बता दिया था, ठीक है, ये पेपर 1 है। अभी आपका एक पेपर और बाकी, मैं कोशिश करूँगा कि दूसरा पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो पहला पेपर आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है मॉडर्न इंडियन कल्चर, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है DP मुखर्जी ने, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।